नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और ये हमारी विशेष कवरेज काशी विश्वनाथ धाम से लगातार जारी है। टाइम्स नाउ नव भारत पर मैं, मेरे सहयोगी अंकित, अमित, आशुतोष, कुंदन हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस वक्त दरभंगा घाट पर मौजूद हूं, जो दशाश्वमेध घाट से बहुत दूर नहीं है। अगर एक तस्वीर आपको जल्दी से दिखा दूं डिबेट शुरू करने के पहले, ये मुंशी घाट है, इसके बगल में दरभंगा घाट है। और उधर जब आप तैयारियों को देखेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री आज गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो फूलों से सजाया गया है, रोशनी से नहाया हुआ है। अगर आप इन दियों को देखेंगे, लाखों दिए यहाँ पर घाट पर लगाए गए हैं, जिन्हें अब से बस थोड़ी देर बाद जला दिया जाएगा। तो ये पूरा घाट जो है वो रोशनी से नहाया हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इन सारी तस्वीरों से अलग आज दिन भर क्या हुआ वो हमने दिखाया, और दिन भर विपक्ष ने क्या किया वो भी आज आपको दिखाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं और हमारे मेहमान भी जुड़े हैं। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, और जब वो यहाँ पहुंचे तो इन भव्य तैयारियों के बीच जिस तरीके से वो लोगों से मिले वो देखने लायक था। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे तो उन पर जिस तरीके से फूल बरसाए गए वो देखने लायक था। प्रधानमंत्री जैसे आगे बढ़े और जिस तरीके से उन्होंने गंगा में उतरकर वहाँ पर गंगा को पूजा, वहाँ पर पानी लिया काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ाने के लिए, वो देखने लायक था। और उसके बाद प्रधानमंत्री अंदर गए, जहाँ पर बहुत सारे डमरुओं के बीच उनका स्वागत किया गया। और फिर प्रधानमंत्री ने अंदर जाकर पूजा अर्चना करने के साथ जो कहा वो भी बहुत अहम है। तो पहले प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है वो सुनते हैं, फिर उसके आगे की बात। सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे थे कि ये नए भारत की तस्वीर है जो बदल रहा है। यहाँ वो चीजें होती हैं जिनके बारे में आप सोचते नहीं हैं। काशी में भी आकर आप बात कीजिए लोगों से, उनको ये यकीन ही नहीं होता कि जो कहा गया था कि काशी विश्वनाथ धाम जो है ऐसा बनकर तैयार हो सकता है, उन गलियों के जाल से मुक्ति मिल सकती है, उनको यकीन नहीं होता। काशी के लोगों को यकीन नहीं होता वो हुआ है। तो ये बदलता हुआ भारत है। लेकिन इस बदलते हुए भारत में जो चीज नहीं बदल रही है वो है विपक्ष की पॉलिटिक्स। इस काशी विश्वनाथ धाम पर भी विपक्ष ने हंगामा किया। जया बच्चन वो आरोप लगा रही हैं कि भाई सारा जमीन अधिग्रहण का काम तो अखिलेश यादव जी ने करके दिया था। समाजवादी पार्टी खुद ये कह रही है कि भाई हमने ही सब कर दिया था। और उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि अब ये स्कूल कॉलेज जो है वो विकास में काउंट नहीं होता, आजकल तो मंदिरों का उद्घाटन काउंट होता है कि ये विकास हो गया और ये खास जाति के लिए है, वोट के लिए है, ये सब हो रहा है। तो पहले विपक्ष के सारे बयान सुनिए, फिर राष्ट्रवाद में आज इस पर चर्चा करूंगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई।
जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं, शिलान्यास किया जा रहा है। भैया, ये जमीन किसने दी थी? ये सब काम कैसे हुआ? दूसरी बात, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को अच्छी तरह बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए आपने वहाँ जो छोटे छोटे रोजगार वाले लोग थे, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, वो सब आप लोगों ने हटा दिए सफाई के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर। उनको क्या कॉम्पनसेट किया? कहीं उनको जमीन दी, उनका जो व्यवसाय है उसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली? ये मैं जानना चाहूंगी। ये सब तो देखिए दिखावे के लिए बहुत कुछ अच्छा है, मगर असलियत पे जाना चाहिए। और जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो सिर्फ सपा अध्यक्ष के तरह नहीं कह रहे हैं, वो एक प्रीवियस मुख्यमंत्री के नाम से कह रहे हैं कि जमीन किसने दी, वो बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते हो, अगर आपको करना भी है फंक्शन, पार्लियामेंट खत्म होने के बाद कर सकते थे या पहले कर सकते थे, लेकिन जब दोनों हाउस चल रहे हैं, आप लोग प्रधानमंत्री अंदर नहीं आते, राज्यसभा में नहीं आते, यहाँ किसान इतने लोग बैठे हुए थे, उनके बारे में सिंपैथी कभी नहीं जताई। लेकिन आज हर मंदिर जाकर ये अपनी वोट बटोरने के लिए ये सब उनकी कोशिशें चल रही है। मेरा नेट तो विपक्ष की सियासत वहीं की वहीं अटकी हुई है कि ये कैसे हो गया और ये तो हमने किया था। इस देश में पॉलिटिक्स का एक नया दौर है। अगर किसी ने दिमाग में सोच भी लिया हो और वो किया ना हो तो वो सोचने वाला भी क्रेडिट ले जाता है। कागज पे कुछ किया हो, जमीन पे ना उतारा हो, वो भी क्रेडिट ले जाना चाहता है। और जया बच्चन कह रही हैं यहाँ लोगों को विस्थापित कर दिया गया और कहीं उनको जगह दी गई, नहीं दी गई, उनको मिला क्या? यहाँ आकर लोगों से बात कीजिए। आपको लगता है कि इतने बड़े एरिया में लोगों ने अपने घर छोड़ दिए होंगे बिना कुछ उनको मिले हुए? लोगों को करोड़ों रुपए की राशि दी गई है, उनसे अगर जमीन ली गई है, उनका घर लिया गया है, और जया बच्चन देश की सांसद होकर इस तरीके का बयान देती हैं, मुझे आश्चर्य होता है। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान में शांतनु गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे तो मैं परिचय कराऊंगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बनारस में कोई कितना भी रहे ये अच्छी बात है, आखिरी समय पर वही बनारस में ही रहा जाता है। पीएम मोदी को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान यह है कि 1-2 महीने नहीं और ज्यादा समय तक वहीं रहें, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। खैर, अखिलेश यादव की सियासत पर जाएं उससे पहले एक बार मैं अपने दोनों सहयोगियों पर चलूंगा और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। अंकित, पहले आप दिखाएं जहां आप मौजूद हैं, वहां पर जो आज आरती होनी है, गंगा आरती, उसकी एक जल्दी सी झलक दिखा दीजिए, तस्वीर। सुशांत, सबसे पहले दशाश्वमेध घाट से आपको ये तस्वीर दिखा देता हूं। इस वक्त हम जहां पर ये जो आरती होनी है, कुछ देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिप भी, क्रूज शिप भी आएगा और उसकी तैयारियां आप पूरी हो चुकी हैं। अगर आप इस यहां पर देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से फूल माला लगाकर इसको पूरे घाट को सजा दिया गया है। और मीडिया का भी जबरदस्त जमावड़ा है यहाँ पे, पुलिस का भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर जमावड़ा है। कोशिश यही है कि सब कुछ बड़ी शांति से, जैसे सुबह निकल गया अभी भी निकल जाए। लेकिन सुशांत, क्योंकि आप राजनीति की बात कर रहे थे और लगातार 14 हो या 17 हो या 19 हो चुनावों में मैं यहां पर जरूर पहुंचा हूं, एक बात जरूर है, जिस तरीके से विपक्ष की राजनीति नहीं बदलती है, कहीं ना कहीं आज एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हुई, जिनको हम मनी शॉट अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सारे यहां पर आपको देखने को जरूर मिले। तो इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान किसको होगा वो तो जनता तय करेगी, पर दोनों तरफ से इसको भुनाने की कोशिश बिल्कुल जारी है। अमित के पास चले, उससे पहले एक बार अखिलेश यादव का बयान हमारे पास आ गया है। अखिलेश यादव को सुन लेते हैं, फिर अमित के पास और उसके बाद शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है
1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। अखिलेश यादव कह रहे हैं 1 महीना क्यों, 2 महीने रहें नरेंद्र मोदी जी। हमारे साथ आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से और गजेंद्र सांकला भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का भी स्वागत है। शहजाद पूनावाला, जो पहले आप पर आरोप है कि ये एक तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दूसरा ये सब अखिलेश जी का किया हुआ है, जो जिसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। सुशांत जी, मुझे लगता है कि आज अखिलेश जी ने एक गलती कर दी। उनको तो ताजमहल, कुतुब मीनार और 1983 के वर्ल्ड कप का भी श्रेय लेना चाहिए, और इसलिए मैं उनको श्रेय जी भी कहता हूँ या फीता जी भी कहता हूँ। वो किसी भी चीज का श्रेय ले सकते हैं। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अभी उनका बयान आया है, देखिए, जो लोग औरंगजेब की मानसिकता में पले बड़े हैं और जिनके कृत्य औरंगजेब जैसे हों, जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिता का सम्मान भरी मंच में किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया, तो ऐसी औरंगजेब मानसिकता में जो पले बड़े हैं और औरंगजेब की तरह पेश आते हैं, उनसे प्रधानमंत्री के पद के लिए या प्रधानमंत्री या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव हो उनके मन में, ये अपेक्षा करना तो मुझे लगता है भूल है। और ये और भी खीज है इनको। ये खीज इसलिए है क्योंकि जो कल तक राम सेवकों को गोलियों से भूनने का काम करते थे, आज वो उनको कहना पड़ रहा है कि काशी का काम भी हमने किया। अरे भाई, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को या धाम को प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया, 2019 में इसकी नींव लगी। 2 साल में पैंडेमिक होने के बावजूद ये 40 मंदिरों को एक सूत्र में बांधकर इसके केंद्र में काशी विश्वनाथ मंदिर को लाकर गंगा मां के साथ जोड़कर ये कार्य किया। लोग जनता पता है क्या कह रही है? आप वहां पर है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि मठ मंदिर घाट की नगरी, यहाँ पर बसते सन्यासी है, ये ज्ञान धर्म और संस्कृति जहां समाये, ये शिव शंकर की काशी है, जहां मोक्षदायिनी गंगा मां की बहती अविरल धारा है। ऐसी काशी मां को मोदी गंगा पुत्र ने सवारा है। ये जनता वहां की कह रही है। ये आप पूछ लीजिए किसी से भी। और आज केवल काशी नहीं, बल्कि हर एक हिंदू आस्था का केंद्र अयोध्या, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे चीजों को आज निखारने, संवारने और विकसित करने का अगर काम हुआ है तो 7 वर्षों में हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 70 सालों तक ऐसी राजनीति रही जो केवल और केवल टोपी पहनाने की और टोपी पहनने की होती थी। आईपी सिंह हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। आईपी सिंह जी, सोशल मीडिया पर जो मजाक बन रहा है वो तो बन ही रहा है। मैं सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, यहां भी लोगों से पूछ रहा हूं कि भाई ये काशी विश्वनाथ क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बनाया था, तो हंसते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप। तो ये क्रेडिट लेने की होड़, चलिए समझ में आता है कि चुनाव नजदीक है, लेकिन कुछ चीज तो छोड़ दीजिए। काशी विश्वनाथ का क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? सुशांत जी, मैं आज बनारस के करीब ही जौनपुर में हूं और आजमगढ़ से भी आ रहा हूं। धूल धक्कड़ से मैं फटा हुआ हूं और एक चाय की दुकान है। मैं दिखाना ये चाहूंगा, ये ढाबा है छोटा सा, ये देखिए सोए हुए हैं। ये गरीबी यहाँ की देखिए झलक रही होगी कि देखिए मैं 30 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ अरे अभी सुनना, अभी मेरी बात तो आ जाने दीजिए। उसके बाद बनारस के घाटों की दशा ठीक करके आप विकास बताते हैं, चंद सीढ़ियों को ठीक करके। अरे 30 किलोमीटर दूर गोरखपुर कनेक्ट करने के लिए आजमगढ़ की दूरी 90 किलोमीटर है। आज तक 2010 से बन रहा है, एनएचआई पूरा नहीं कर पाया। 280 किलोमीटर कनेक्ट नहीं कर पाया। और कायदे आजम, मैं ये शहजाद पूनावाला कहता हूं कि कायदे आजम की कब्र पर जाकर आडवाणी जी जब चादर चढ़ाते हैं तब शर्म आती है आप लोगों को। तब तो और आडवाणी जी का मोदी जी और अमित शाह जिस तरह से अपमान करते हैं, जिस तरह से उनको घर में बिठा दिया, जोशी जी का पता नहीं। आईपी सिंह जी, आडवाणी जी मुद्दा नहीं है ना। देखिए, आप यहाँ से 30 किलोमीटर दूर खड़े होंगे, मैं काशी विश्वनाथ धाम में होकर आया हूँ, लोगों से बात करके आया हूँ। अगर वो वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर बदल गया, और आप उसका क्रेडिट भी लेना चाहेंगे और फिर कहेंगे यहाँ कुछ हुआ भी नहीं, दोनों में से एक चीज तय कीजिए। या तो आप नहीं, आईपी सिंह जी, या तो आप क्रेडिट ले लीजिए कि आपने किया है, और नहीं तो क्रेडिट छोड़ रहे हैं तो फिर ये कहिए कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। गरीबी को देखिए, यहाँ की भुखमरी को देखिए,
पूर्वांचल में लोग बैल के गोबर से अरे तो गरीबी तो इस देश में है ना भाई। गरीबी तो इंदिरा गांधी 1970 के दशक से मिटा रही हैं। आप ऐसा करें, आपके समय में गरीब जो है वो 5 सितारा होटल में रुका करता था। तो बढ़ता गया, अपने लिए 16,000 करोड़ का। मैं गरीबी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, आप फंस जाएंगे वहां पर। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं काशी विश्वनाथ धाम। सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। सर सवाल सुन लीजिए ना पहले। इतनी चिढ़ क्यों? आईपी सिंह जी, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं, फिर ये रैली टाइप हो जाएगा, आप बोलते जाएंगे, खत्म हो जाएगा कार्यक्रम। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैं काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद हूं, स्टूडियो में नहीं हूं कि आप कहेंगे और मैं विश्वास कर लूंगा। मैं यहां हूं, कल से हूं, लोगों से मिल रहा हूं, अभी लोग खड़े हैं। बोलिए तो आपकी बात करा देता हूं। डायरेक्ट संवाद हो जाएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। फिर आप कहेंगे कि ये किसके लोग हैं और किसके नहीं लोग हैं। आम लोग घाट पर घूम रहे हैं, तो आप यह तो मान लीजिए कि काम हुआ है। काम हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ कि 280 किलोमीटर का NHI लखनऊ को जोड़ता है बनारस से। आज 2022 आ गया और वो कंप्लीट नहीं हुआ। 90 किलोमीटर आजमगढ़ है, 200 किलोमीटर गोरखपुर है बनारस से। आज 2010 से इसका निर्माण चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। अरे एक बार सुशांत जी निकल कर अरे भाई, दिखा दीजिए। मैं मान गया कि वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो कंप्लीट हुआ उसका क्रेडिट देंगे या वो भी क्रेडिट ले लेंगे? जया बच्चन कह रही हैं कि आपका काम किया हुआ है। ठीक है, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। शांतनु गुप्ता, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। गजेंद्र साकला आपके पास भी आ रहा हूं। एक बार अमित के पास चलते हैं। अमित, आप जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीर दिखाइए जल्दी से। देखिए, मैं 80 घाट पर हूं और यहाँ पर भी अगर आप बात करें तो अगर अपने कैमरा पर्सन मोहन सिंह से कहूं कि देखिए यहाँ पर भी तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर ही गुजरेंगे। रविदास घाट से जब निकलेंगे तो यहीं 80 घाट से होकर निकलेंगे। और यहाँ पर भी जो चारों तरफ दिया, देखिए दिया लगा हुआ है, दिया से लगाया सजाया गया है और रंगोली बनाई गई है। थोड़ी देर बाद ये दिया जलेगा तो तमाम जो घाट है आपको दिया से जगमगाता नजर आएगा। और करीब 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री भी रविदास घाट से निकलेंगे और यहाँ पर भी 80 घाट में भी आरती होगी। और लोग देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो पहले थे, जब मोदी जी यहाँ से गए, प्रधानमंत्री यहाँ से गए तब भी थे। और अब इंतजार है कि एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो उनको देखेंगे, उन्हें हाथ हिलाकर वेव करेंगे। तो ये नज़ारा 80 घाट का है कि यहाँ पर हर कोई इंतजार कर रहा है कि एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि जितना बड़ा तोहफा अमित, मैं आपके पास राजनीति आता हूं। अमित, अंकित, मैं खुद यहाँ मौजूद हूं और तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, अब बस थोड़ी देर में गंगा आरती जब शुरू होगी तो टाइम्स नाउ नव भारत पर उसकी सीधी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं। अब मैं गजेंद्र साकला के पास जाऊं और शांतनु गुप्ता के पास जाऊं, उससे पहले आईपी सिंह जी लोगों का रिएक्शन सुनते हैं जो ये बोले। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, ये बताइए। आप यहीं के हैं? जी, मैं यही। यहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है? जी, प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा काम दिया और जितना उन्होंने बोला था उससे ज्यादा बनारस को दिया। आज ये ऐसा रस दे दिए हैं काशी को जो आज तक कभी कोई भूलेगा नहीं। और ऐसे उन्होंने, अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्होंने किया है। अखिलेश यादव ने क्या दिया? बच्चों को लैपटॉप दिया और भविष्य जिंदगी बिगाड़े। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भर विश्व गुरु प्रणाली बना दिया। आप यहाँ पे रहते हैं, कहाँ से हैं? हम तो यही मैदागिन पे ही रहते हैं। यहीं रहते हैं। यहाँ क्या कुछ बदला है, नहीं बदला है? जीरो यहाँ पे बदला है क्या? रोडें बदल गई, मंदिरों इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया जो कि इम्पॉसिबल था बनाना। मोदी जी ने ये करवा दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्होंने किया है। पूरा गंगा जी का पानी देख लीजिए कितना पवित्र हो गया है, कितना साफ रहता है अब। नहीं किया किसने? मोदी जी ने, अखिलेश जी ने? अखिलेश जी ने कहाँ एक्शन लिया है, मोदी जी ने ही सब एक्शन लिया है। आईपी सिंह जी और पूछवाऊं और सुनवाऊं? आईपी सिंह जी और सुनवाऊं? अभी यहाँ पे लाइन लग जाएगी। प्रधानमंत्री है देश के, हर द्वार पे पानी छोड़ दिया जाता है, गंदगी बह जाती है। ये वही बनारस है जब लाखों से वही बह रहे थे और तट के किनारे। अरे स्थानीय लोग बोल रहे हैं सर, थोड़ा तो आईपी सिंह जी, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप तारीफ मत कीजिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कम से कम अगर देश में कुछ काम हो रहा है उसको चुपचाप सुन लीजिए, मत बोलिए। उसमें बोलना भी थोड़ा ही जरूरी है। तो वो वाली चीज है। शांतनु गुप्ता, पब्लिक खड़ी है, सामान्य पब्लिक है, यहाँ खड़े होकर शो देख रही थी। मैंने बुलाया, वो बता रहे हैं कि काम हुआ है। और यहाँ आप कहीं घूम जाइए वो लोग यही बोलते हैं। क्या ये अखिलेश यादव ने किया है या नरेंद्र मोदी ने किया? आपके मन में कोई डाउट है? मोदी सुशांत मेरा खुद कई बार काशी जाना हुआ। मोदी के नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
बोलिए शांतनु जी। सुशांत, मेरा खुद कई बार काशी जाना हुआ है इस 4-5 साल में, और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरी सारी किताबें अधिकतर उत्तर प्रदेश में है। देखिए, उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के समय उत्तर प्रदेश की संस्कृति ताजमहल से शुरू होती थी और ताजमहल पर खत्म होती थी, और आज उत्तर प्रदेश की संस्कृति में कुंभ है, महाकुंभ है, एक दीपोत्सव है, एक अयोध्या का भूमि पूजन है, देव दीपावली है, और आज तो पराकाष्ठा हो गई जब हमने देखा काशी विश्वनाथ ने किस तरह से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उसका विमोचन किया। और इतना मार्मिक मोमेंट था जब प्रधानमंत्री उन श्रमिकों के बीच गए, उनके बीच फूल बरसाए। हमने देखा है कि भारत में मुगलों के समय किस तरह से जो बनाते थे इमारतें, उनके हाथ काट दिए जाते थे, उनको बंद कर दिया जाता था। आज श्रमिकों के साथ बैठे उन्होंने अपनी कुर्सी हटा दी और सारे श्रमिकों को मिला। इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी परेशान थी कि क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब अखिलेश ने ये ज्यादा कर दिया। जो भी उनके सलाहकार हैं उनको समझाना चाहिए। अब उनको शायद ये उन्होंने टू मच कर दिया कि ये भी मैंने बनाया, वो भी मैंने बनाया। मतलब जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वो पहली बार 2021 में चढ़ते हैं, कहते हैं वो मैंने बनाया। जिसका आज विमोचन हो रहा है वो कह रहे हैं मैंने बनाया। मतलब उसका भूमि अधिग्रहण होता है, उसका बजट होता है, वो कैबिनेट में पास होता है, उसका विमोचन होता है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी काम सुशांत उन्होंने किया होता है, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का दोनों तर्क कैसे हो सकता है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने बनाया, और दूसरी तरफ वो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो या तो बनाया है तो कुछ हुआ है ये मानिए, या नहीं हुआ है तो आपने नहीं किया है। और अगर कुछ हुआ है तो फिर बोलिए कि भाई ये उन्होंने किया, या अगर कुछ नहीं हुआ तो बोलिए उन्होंने बनाया और कुछ नहीं किया है। दोनों चीज कैसे हो सकती है? सिक्का भी इनका, हेड और टेल भी इनका, और सिक्का बनाने की फैक्ट्री भी इनकी, ये कैसे होगा? ये बताइए। आप कह रहे हैं अखिलेश जी के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, अखिलेश यादव जी मात्र उत्तर प्रदेश में 3 कार्य किए। कौन से? 3। पहला कार्य माफियाओं का शरण देना, दूसरा कार्य शिक्षा माफियाओं को शरण देना, तीसरा कार्य बलात्कारियों को शरण देना। शिक्षा की तो वो हाल उन्होंने किया कि गाजीपुर विद्यालय घर घर खुले, भूसा के गोडाउन में भी विद्यालय खुले, बच्चे नेपाल पंजाब में नौकरी करते थे, यहाँ 75 से 90% की डिग्री लेके घर बैठते थे विदाउट एग्जामिनेशन। 5 से 7 हजार रुपये आपको डिग्री मिल जाती थी। आप पैसे दे दीजिए, इंटर में कोई पढ़ाई नहीं करना है, बाहर रह रहे हैं, आप 5,000 रुपये स्कूल में दे दीजिए, आपका डिग्री मिल जाएगा। 80% जो बच्चे पढ़ के बनारस किसने बदला ये बताया? अखिलेश यादव, अरे योगी जी, मोदी जी, जब से बनारस में इनका सरकार हुआ है, मान लीजिए मोदी 2014 से लगे हुए हैं। चहुओर विकास बनारस के किसी दिशा में आप IP सिंह जी जो भी हैं, गुप्ता जी हैं, हम चैलेंज करता हूं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी जाएं, मैं मोदी योगी जी का कम से कम 1-1 दर्जन कार्य दिखाऊंगा। ठीक है। गजेंद्र साकला जी, IP सिंह का तो पब्लिक चैलेंज कर रही है। गजेंद्र साकला जी, खड़गे साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को संसद में रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो संसद में है वो तो संसद चलने नहीं दे रहे। कम से कम संसद के बाहर जो हो रहा है उसको देखकर पब्लिक खुश तो है, संसद में जो हो रहा है उसको तो भूल ही जाइए वो क्या हो रहा है। 70 वर्षों का रिकॉर्ड। सुशांत जी, कैमरा लेकर के चंद लोगों के सामने कैमरा खड़ा करके और सरकार की वाहवाही को दिखाना, ये पत्रकारिता नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री ने अभी बयान में कहा कि सदियों की गुलामी से हीन भावना आ गई हमारी। अब एक मिनट, आप मुझे पत्रकारिता पर ज्ञान मत दीजिए। आप मुझे पत्रकारिता पर ज्ञान मत दीजिए। आपके नेता हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं, पहले उनको हिंदुत्व सिखाइए। हिंदू जो है वो कलेजे पर छुरा और पीठ पर छुरा, दोनों जगह छुरा नहीं मारता है। पहले उनको सिखा दीजिए और उसके बाद मुझे सिखाने आइएगा। मेरा काम क्या? और ये पब्लिक खड़ी है, इनका सेंटिमेंट नहीं दिखाऊं तो आपके लोगों को पकड़ कर लाऊं? तब आप अपनी बात कहिए जब आपका नंबर नहीं तो मेरी बात में आप मुझे नहीं सिखाएंगे। पब्लिक का सेंटिमेंट दिखाना ही पत्रकारिता है, और ये सेंटिमेंट आप भूल चुके हैं, इसलिए आपकी पार्टी की ये हालत है। क्या बोलते हैं आप? मुझे बिना सिखाए जो बोलना है बोल दीजिए। आप मुझे बिना सिखाए जो बोलना है बोल दीजिए। आपको पॉलिटिक्स सीखने की जरूरत है। पहले सब सीखा हुआ, आपसे डबल उम्र है मेरी। आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, आप अपनी नेतागिरी सीखिए। पब्लिक का सेंटिमेंट नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, इसलिए आपकी पार्टी की ये हालत है। और उत्तर प्रदेश में आपकी दुर्गति होगी, मैं आपको बता दूं। इन लोगों से पूछवा देता हूं। जिनको किसानों के साथ माफी मांगनी पड़ती है, जिनको किसानों के बिल वापस लेने पड़ते हैं, वो सेंटिमेंट नहीं सीखते। अगरबत्तियों से, मोमबत्तियों से इनसे राज अब आने वाला नहीं है। अब जनता जवाब मांगती है। अरे सर, आपकी पार्टी का खाता नहीं खुलता है, आपकी पार्टी जीरो पर रहती है, और आप दूसरों को ज्ञान देते हैं। अपनी पार्टी में क्यों नहीं झांकते? ये भी उनको बताना चाहिए। यहाँ पर बैठ करके पत्रकारिता की बात करो, एक दल के खड़े होकर के चाटुकार मत बनो, जिससे देश आपको हाशिए पे ले जाके खड़ा कर दे। और ये इवेंट प्रधानमंत्री है जिसको हर काम को इवेंट करना है। देश के किसान सरहद पर बैठे थे, पार्लियामेंट से 4 किलोमीटर पर, वहां जाने की फुर्सत नहीं है।
वहां जाकर के 700 किसान मर गए, उन किसानों की लिस्ट नहीं है। मैं काशी विश्वनाथ पे बात कर रहा हूँ, आप देश के किसान पर बैठे, किसान चला गया वापस, किसान वापस चला गया। आप काशी विश्वनाथ की बात करने के बजाय देश के किसान पर हैं। आप क्यों नहीं कर देते देश के किसान के लिए कमाल? आप क्यों नहीं कर देते देश के किसान के लिए कमाल? पंजाब में क्या कमाल किया आपने? राजस्थान में क्या किया आपने? विधानसभा का चुनाव है, पता लग जाएगा कि रिवर्स से कितना हासिल होना है। और आपके राजस्थान में वैट तक तो कम नहीं हुआ। मेरे शो में पेट्रोल पर वैट कम हो गया, झूठ बोलकर चले गए थे आप। कुछ किसानों की लिस्ट नहीं है। शहजाद पूनावाला, मुझे ये बताइए, शहजाद पूनावाला, सुन लिया सर, साकला साहब सुन लिया। मैं ये कह रहा हूँ शहजाद पूनावाला, क्या यही वजह है कि आप पब्लिक के सेंटीमेंट को इग्नोर करें? कम से कम आईपी सिंह ये तो नहीं कह रहे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उनका अपना एक तर्क हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस डिनायल मोड में रहती है और इसलिए इस दुर्गति का शिकार है। शहजाद पूनावाला, देखिए, कांग्रेस पार्टी, अब ये गजेंद्र साखला को थोड़ा सा आपको कहना होगा कंट्रोल करे। मुझे पता है वो गुस्सा है आज, मुझे पता है बहुत गुस्सा है कांग्रेस पार्टी कि आज हिंदू आस्था के केंद्र को पुनर्जीवित करने का काम कैसे हो रहा है। नेहरू जी से चलकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक सभी लोगों ने चाहा ना तो सोमनाथ मंदिर बने, ना राम मंदिर बने, हिंदुओं को गाली दी जाए। अब कल भी तो राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी। देखिए गजेंद्र जी, इस तरीके की बहस में मैं विश्वास नहीं रखता। आजादी का आंदोलन था, तब अंग्रेजों के दुश्मन थे। नहीं, अतिक्रमण की राजनीति छोड़िए सुशांत जी, एक एक करके बात रखेंगे। आप खुद लोकेशन पर है, मुझे लगता है ऐसे दर्शकों को बात समझ में नहीं आएगी। अगर ये आक्रांत और अतिक्रमण वाली राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ऐसी आजादी के आंदोलन पे चले गए। मतलब गजेंद्र साकला जी, आपके पास आज की डेट का कुछ नहीं है। आप आजादी के आंदोलन से बाहर निकलिए और अपनी पार्टी को एक परिवार के आंदोलन से बाहर निकालिए। वहां आपको आजादी की ज्यादा जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी तक कह रही हैं, ये प्रशांत किशोर तक कह रहे हैं कि जो आपका नेतृत्व है उसकी दुर्दशा, आपकी पार्टी की दुर्दशा की वजह आपका नेतृत्व है। जब हम चर्चा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर, विकास का एक काम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, दुनिया को और देश को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में क्या बदल रहा है और कैसे यहाँ पर्यटन भी बढ़ सकता है, उसकी भी चर्चा करते हैं कि कैसे अब हजारों लोग आ सकते हैं, पहले जो नहीं आ पाते थे। उसके अलावा जो कुछ होता है वो तो चर्चा में है ही कि श्रमिकों के साथ बैठकर खाना खाया और ये सब किया। लेकिन विपक्ष का ये कहना कि समाजवादी पार्टी कह रही है हमने किया था, ये तो नरेंद्र मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें भी आलोचना का एक हिस्सा ढूंढ लेती है। उस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि ये आखिर क्यों है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, देश हित में है, आपको लगता है इस पे इन्होंने किया, या तो छोड़ दीजिए या मत बोलिए, लेकिन उसमें भी आलोचना ढूंढना या क्रेडिट लेने की ओर उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव पर कोई असर छोड़ेगी? मुझे ये बताइए, ये काशी विश्वनाथ धाम जो बन रहा है, इसका और लोगों को भी बोलने दीजिए, इसका कोई असर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर? जी हाँ, क्योंकि हिंदुओं की बहुत दिनों से जो मांग थी वो उसकी पूर्ति हुई है। और हम लोग भी काशी के नहीं, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम निरंतर यहाँ तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ जो आए हैं तो देखें बहुत अच्छा, सारी व्यवस्थाएं थी, घाटों की सफाई थी अच्छी। और चाचा जी हमारे साथ, चाचा आप आइए, आप यहीं के हैं? कहाँ के? यहीं के हैं। क्या उम्र है आपकी? 60 साल। 60 साल से बनारस देख रहे हैं? बिल्कुल। क्या 60 साल में जो बनारस आज दिख रहा है वो पहले ऐसा था? नहीं, इससे खराब था, इससे अच्छा था? इससे बहुत खराब था। क्या खराबी थी? इतना खराब था, विश्वनाथ मंदिर खराब था, रोड खराब था, हर एक चीज यहाँ की लोकेशन खराब थी। आदमी आने में डर लग रहा था कि हमारे आगे कैसे जाए। सफाई नाम मात्र की भी नहीं थी। और जो अब सफाई मिल रही है, अब तो समझ लीजिए कि बाबा विश्वनाथ की कृपा है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ। ये मैं भूल जाइए आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं, भूल जाइए आप किस पार्टी के हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक पब्लिक का सेंटिमेंट नाम की चीज होती है और पॉलिटिक्स में मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं होती। ये लोग जो हैं ये किसी पार्टी के नहीं हैं, यहीं 60 साल से रह रहे हैं और 60 साल में कितने साल यहाँ कौन सी पार्टी जीती है इसका इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। कांग्रेस तो खा गई। अगर लोग यहाँ पर रहे और उनको नहीं मिला तो क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि कोई गजेंद्र साकला आकर कहेंगे कि ये पब्लिक की बात सुनाना पत्रकारिता नहीं होती है। शहजाद पूनावाला आपको जोड़ रहे हैं, आप बोलिए, फिर मैं आगे दूसरे मेहमानों पर जाऊँ। देखिए, आज जो काशी विश्वनाथ धाम का काम हुआ है, जिससे कि श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी, संतों को सुविधा होगी, हिंदू आस्था में यकीन रखने वाले लोगों को सुविधा होगी। इसके अलावा भी आप सुशांत जी वाराणसी गए, आप एयरपोर्ट से लैंड किए होंगे, पहले फ्लाईओवर नहीं था, 1-2 घंटे का जाम था, आज वो फ्लाईओवर बन चुका है। उसके बाद आपने देखा होगा रिंग रोड बनी हुई है, जिससे कि सारी जो बाहर की
ट्रक्स है वो वहां से रिंग रोड से निकल जाती है। फिर आप आगे गए होंगे रुद्राक्ष सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर आपको दिखा होगा। फिर थोड़ा आगे गए होंगे, मान लो सुशांत जी आपके पेट में दर्द हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन एम्स लेवल की मेडिकल फैसिलिटी को तैयार किया गया है। मेरे पेट में दर्द मत कराइए, वो दर्द विपक्ष के पेट में हो रहा है, उतना ही काफी है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए आज जो तारें लटकती थी वो तारों को अंडरग्राउंड कर दिया है। ये सारे काम हुए हैं और वाराणसी की शक्ल सूरत तकदीर बदलने का काम आज 7 वर्षों में हुआ है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्यों आज कांग्रेस पार्टी इतनी दुखी है। ये इसलिए दुखी है क्योंकि ये नहीं चाहती कि हिंदू आस्था और संस्कृति के केंद्र को पुनर्जीवित किया जाए। नेहरू जी से चलकर राहुल गांधी तक हिंदू को गाली दो ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये एक इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है। और इसीलिए कहते तो ये है कि ये शिव भक्त है, ये लेप लगा लगा कर बोलते हैं हम जनेऊ कोट पर पहनने वाले हिंदू है, ये सीजनल हिंदू है। इसीलिए हिंदू को गाली देना, हिंदू आईसिस है, ये शिव मंदिर क्यों बन रहा है, ये क्यों धाम बन रहा है, ये इनकी ठीक है। इस पर गजेंद्र जी जवाब देंगे, लेकिन मैं अपने सहयोगी गोपाल से रिक्वेस्ट करूंगा। गोपाल एक बार पीछे दिखाइए, ये बनारस की शाम देखिए आप, कैसे बनारस जो है वो ऐसा लग रहा है, ये पूरे बनारस के आप घाट देखिए, रोशनी से नहाया हुआ, इतना खूबसूरत और दिव्य लग रहा है। आप यहाँ आकर महसूस कीजिए कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की हवा चल रही है, आपको बहुत ज्यादा स्वेटर और जैकेट की भी जरूरत नहीं, हाफ स्वेटर में आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद आप इसको देखिए, आरती की आवाज़ जो है वो आपको धीरे धीरे सुनाई देगी, जो शिव की आराधना हो रही है वो सुनाई देगी, लोग बैठे हैं, मस्त हैं। क्या ये तस्वीरें अगर किसी देश का हिस्सा हों तो उस पर गर्व नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ कुछ विरासत में ऐसा है, या इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढनी जानी चाहिए? गजेंद्र जी आप जवाब दीजिए जो शहजाद कह रहे थे। इसमें कोई पॉलिटिक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से काशी धाम के अंदर मंदिर और आसपास के कॉरिडोर को सजाया गया है, अच्छा बनाया गया है, और ये सरकार का काम है कि उसको करना चाहिए। लेकिन ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है या ये काम वहां के मुख्यमंत्री योगी ने किया है, ये भी तो एक देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है जहां पर भी इवेंट का काम आपने क्यों नहीं किया वो बताइए। और सरकारें चुनी जाती है, आप अयोध्या के खिलाफ, आप केदारनाथ के खिलाफ, आप बद्रीनाथ के खिलाफ, आप द्वारकाधीश के खिलाफ, आपने क्यों नहीं किया? आपने नहीं किया क्योंकि आप हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं। के खिलाफ, आप लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ, आप मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, आप उन लोगों की आज क्या हालत कर दी है, उनको जनता कोई देख नहीं सकता है। ऐसी हालात करके छोड़ दिया। क्या बोले जा रहे भाई, वो कहीं नहीं है, सबको पता है ये बात, कौन कहां से आया है ये सबको पता है। ठीक है ना, अपनी बात को हम सोमनाथ अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम काशी की बात कर रहे हैं, आप अरे पर गजेंद्र जी वो लोग तो फिर भी रिटायरमेंट की कगार पे थे। आपने तो एक युवा नेता शहजाद पूनावाला की हालत कर दी कि उनको बीजेपी में जाना पड़ गया। ये दिखा करके तमाशा करना, वहां जाकर गुलाम नबी आजाद की बात पूछ लीजिए इनसे। ये थोड़ी चर्चा का विषय, चर्चा का विषय है कि आपने 70 वर्षों में जो काम नहीं किया संविधान की वो 7 वर्षों में प्रधानमंत्री ने चल रही है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति पार्लियामेंट में होनी चाहिए। वो सांसदों को धमकाते हैं कि आप पार्लियामेंट में उपस्थित नहीं रहते। ये क्या बोले जा रहे हैं, किसने धमकी दी? नहीं, ये किस प्रकार की भाषा है? आप 11 अगस्त की घटनाएं, अच्छा मैं कह रहा हूं गजेंद्र साकला जी इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं कुछ नहीं किया। लेकिन एक बार फिर गोपाल आप पलटिए, गोपाल आप पलट कर एक बार घाट की तस्वीर फिर से दिखाइए कि ये जो तस्वीर है क्या ये कुछ नहीं करने में आता है? मुझे ये बताइए कि ये जो तस्वीर है, जो भव्य आपको बनारस नजर आ रहा है, घाटों पर दिए जल रहे हैं, मैं मानता हूं कि रोज ऐसा नहीं होता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन अगर कभी कभी भी हो रहा है, एक शहर को आप जो है इस उत्सव को मनाने का मौका दे रहे हैं, इस शहर में लोगों को आने की वजहें दे रहे हैं, और उससे कितनों का रोजगार चलेगा? आपने सोचा? गजेंद्र जी अभी सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए आई है, आप बनारस में हर होटल जो है वो लगभग फुल है। आप सोचिए अभी जब यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा तो किसका फायदा होगा? आम लोगों का फायदा होगा, और आम लोगों को रोजगार मिलेगा तो किसका फायदा होगा? देश का फायदा होगा। क्या इसमें देश देखे या आपकी पॉलिटिक्स या उनकी पॉलिटिक्स या किसकी पॉलिटिक्स देखे? मुझे ये बताइए। देखिए कई युवा यहाँ पर हैं, आप लोग ये बताइए, ये जो बदलाव है इसकी उम्मीद भले लोगों ने न की हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है या किसी सिर्फ चुनाव के लिहाज से? ये चुनाव के लिए, काशी वासियों के लिए है।
ये जो हो रहा है ये हम लोग काशी वासियों के लिए जो भी सुंदरीकरण हो रहा है इससे पर्यटन का आएंगे, हम लोग को रोजगार मिलेगा, कोई भी आएगा बनारस के, कोई भी दुकान हो होटल हो हम लोग को ही होगा। ये सरकार देख रही है, हम लोग के बनारस वासियों के लिए देख रही है ना। आप इतना आप बताइए, ये देखते हैं तो क्या अंदर चलता है? जी, जब से महाराज जी और मोदी जी का आगमन हुआ है सत्ता में, तब से काशी नगरी का, ये बनारस का पूरा भाग्य ही बदल गया है। और इसके पहले अखिलेश की सरकार में यहीं पे लड़कियों के साथ या अन्य किसी लोगों के साथ खाली छीना छोरी और छीना झपटी और मारधाड़ और करप्शन होता था, जो कि इन सब से महाराज जी के वजह से हम लोग वंचित हो गए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये भाव तो आपने देख लिया, लोगों ने देख लिया। अब मैं दूसरा सेंटीमेंट कुरेदने की कोशिश करता हूँ। कल राहुल गांधी जी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क है। हिंदुत्व जो है वो सीने पर नहीं बल्कि पीठ में छुरा भोंकना सिखाता है। ये आप मानते हैं? सर, हम एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। बस राहुल गांधी से मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि वो हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क बता दें। बस वो एक ही चीज़ बता देंगे कॉन्फ्रेंस में आके कि वो हिंदू और हिंदुत्व में क्या फ़र्क होता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो पीठ में छुरा भोंकता है हिंदुत्व। अब उनके जो मायने हैं कुछ खुद ही नहीं समझ में आते। वो क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है। वो क्या बोल जाते हैं, कभी 100 बोलेंगे, कभी हम देते हैं। ऐसा है, राहुल जी से पूछिए कि राहुल जी हैं क्या। किसी का जो जनरेशन होता है लैंडमार्क डार्विंगवाद से 7 पीढ़ियों तक आता है। राहुल के दादाजी क्या हैं? वो हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं कि मुस्लिम हैं कि क्या हैं? वही तो जनरेशन राहुल जी के पास आई होगी। पूछिए वो राहुल जी हैं क्या? वो राहुल जी क्या हैं और राहुल जी के लिए हिंदुत्व क्या है? गजेंद्र साखला जी, इस तरीके के प्रश्न लोगों के मन में है। दादा की ही बाप बेटे की जनरेशन पोते में ना आती है। वो हैं क्या, बताएं? हिंदू हैं कि सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हेलो हेलो हेलो, गजेंद्र जी। हाँ सुशांत जी, मेरे से पूछा है? गजेंद्र जी, हाँ क्या कह रहे? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। रोम रोम में भारत है जी गजेंद्र जी, आपके मन में रोम क्यों है? जो पब्लिक पूछ रही है। रोम रोम में भारत और गजेंद्र जी और राहुल जी के मन में रोम रोम में भारत, रोम में भारत उस हिंदुस्तानी के है जिस हिंदुस्तानी के परिजनों ने देश की आजादी के लिए आंदोलन में भाग लिया। जिन लोगों ने देश की गुलामों संस्कृति वाले अंग्रेजों के मुखबिर बन करके उनसे दलालियां की, उनसे वजीफे हासिल किए, उनसे माफिया मांगी, उनके मन में देशभक्ति नहीं है। वो देशभक्ति का दिखावा करते हैं और देशभक्ति उन लोगों के अंदर है जिनके परिजनों ने। शांतनु जी, मुझे ये बताइए, क्या ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं क्रेडिट लेने की होड़ है, क्या ये दिखाता है कि काशी विश्वनाथ धाम का इस बार के यूपी चुनाव पर असर पड़ने वाला है? नहीं कटाया टैक्स के लिए। शांतनु जी, बैठे हैं। प्रशांत, आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल से अखिलेश इतने विचलित हैं कि वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि एक तरह से वो मोदी जी के मरने की बात कर रहे हैं। बोलिए शांतनु जी, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश इतने विचलित दिखते हैं कि वो मोदी जी की मृत्यु की बात कर रहे हैं कि 2-3 महीने यहीं आके रहे और अंतिम समय में व्यक्ति काशी में रहता है। मतलब इतने भद्दे कमेंट वो मोदी जी पे दे रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सुशांत भारत में जो मोदी जी की मेहनत पे या उनकी ईमानदारी पे सोच सके। राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस 50% है। खड़गे जी बात करेंगे क्या उन पर? अखिलेश यादव की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस 37% है, 37%। खड़गे जी उस पर बात करेंगे और कह रहे हैं कि संसद में कौन बैठता है नहीं बैठता। सुशांत, जाते जाते एक बार अमेठी और रायबरेली हो आएगा। आप देखिए काशी में एक प्रधानमंत्री सांसद ने क्या किया है और एक पुश्तैनी सीट अमेठी रायबरेली, आप जाते जाते वहां जाइएगा, दिखाइएगा वहां क्या बुरा हाल है। जो पुश्तैनी सीट रही है कांग्रेस की, तब पता लगेगा कि काशी में क्या हुआ है, अमेठी रायबरेली में क्या हुआ है पिछले दशकों में। नहीं शांतनु, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं अमेठी और रायबरेली जाऊं या ना जाऊं, मैं गजेंद्र जी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा और आईपी सिंह जी से कि एक बार बिना अपनी पार्टी को साथ कंधे पर लिए हुए कि आप किस पार्टी से हैं, एक बार आप बनारस आइए सर। और जिस काशी विश्वनाथ धाम में मैं होकर आया हूं बतौर भारतीय, जाकर देखिए किसने किया, भूल जाइए। आपको यहां बनारस में इस शाम खड़े होकर गर्व महसूस होगा कि हम बनारस में। आपको काशी विश्वनाथ धाम जाकर गर्व महसूस होगा सर कि हम यहां भारत में एक ऐसी चीज कर पाए हैं जिसके बारे में काशी के लोग भी मानते थे कि ये नहीं हो पाया है, हो सकता है। उस गर्व को महसूस कीजिए ना सर बतौर भारतीय। पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, बीजेपी भी 10,000 गलतियां करेगी, उस पर रगड़ दीजिए,
लेकिन जो अच्छा हुआ है कम से कम उसको तो कीजिए। आखिर में मैं यहाँ का जो भाव है उसके साथ आपको धन्यवाद करूंगा, लोगों से कहूंगा एक बार हम हर हर महादेव करें, लेकिन गोपाल से कहूंगा तस्वीर आप घाट की दिखाइए और इधर हर हर महादेव की हर हर महादेव, एक बार और दिल्ली तक कांग्रेस हिली की नहीं बताइए पहले। बहुत धन्यवाद।